हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के लास्ट पार्ट को। यहाँ पर माइक मिलर अपने कंप्यूटर में देखता है कि उसे कुछ अल्ट्रा वायलेट रेंज से ऐसा पता चलता है कि अभी भी पृथ्वी पर कुछ लोग और जिंदा बचे हैं जो कि हमारे 800 किलोमीटर दूर हैं, जिससे वो काफ़ी चौंक जाता है। वो रिसर्च करने लग जाता है कि अभी भी कैसे इन लोगों को बचाया गया है। अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर जो फूड सप्लाई थी वो काफ़ी कम हो गई थी। इसलिए लोग बात कर रहे होते हैं कि जो मेलिसा और गेल को हमने काम दिया था फूड सप्लाई का, वो बहुत कम हो गया उसी वक्त। यहाँ पर माइक आता है और इनसे बताता है कि मेरे 800 किलोमीटर मतलब हम लोगों के 800 किलोमीटर दूर यहाँ पर कुछ और सर्वाइवर्स बचे हैं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मुझे कुछ हीट साइंस दिखे थे जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि वो लोग कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो टैंडी होता है वो काफ़ी बुरा मान जाता है और उदास हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भाई उससे दूर जाए। अब यहाँ पर माइक आता है और उससे बात करने लग जाता है। तभी टैंडी बोलता है कि अगर तुम उससे दूर जाओगे तो क्या पता वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं, क्योंकि हमें उन लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमें पता है कि वो लोग कैसे लोग हैं। इसलिए जो माइक होता है वो बोलता है ठीक है, क्या बोलते हैं, तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो और हम दोनों वहाँ पर अच्छे से तहकीकात करेंगे। लेकिन टैंडी मना कर देता है। टैंडी बोलता है कि मुझे कैरोल और अपने दोनों बच्चों को मतलब अपने बच्चों के साथ रहना है और उनको अपने से दूर नहीं करना है। इसलिए ये दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। तभी कैरोल इन दोनों को यहाँ पर एक मैप दिखा रही होती है जिसमें फूड सप्लाई के बारे में बताया जा रहा होता है और किन किन जगहों से ये लोग खाना ले आए हैं और किन किन जगहों पर अभी भी खाना बचा है। ये बूढ़ी औरत और मेलिसा को ये सब बातें बता रही होती है। मेलिसा और बूढ़ी औरत चिड़ियाओं को मार रही होती हैं क्योंकि एंजॉय करना चाहती थी और अपना एक गेम खेलना चाहती थी। रात को माइक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से निकलने वाला होता है चोरी चोरी छुपके छुपके, लेकिन टैंडी उसके टायर के नीचे लेटा होता है और वो नहीं चाहता कि उसका भाई यहाँ से जाए, क्योंकि वो अपने भाई को खतरे में पड़ना नहीं चाहता था। अब ये दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। माइक बोलता है कि ठीक है, मैं अगले दिन जाऊँगा, तुम मेरे टायर के नीचे से प्लीज़ हट जाओ और अगर तुम कहोगे तो मैं यहीं पर रह जाऊँगा। इसलिए अब यहाँ पर एक गाड़ी स्टार्ट कर देता है माइक को मतलब टैंडी को डराने के लिए, लेकिन टैंडी डरता नहीं है बल्कि कहता है तुम मेरे ऊपर गाड़ी चला लो। इसलिए ये अंदर चले जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर माइक काफ़ी सैड हुआ होता है और वहाँ पर टैंडी आ जाता है। मतलब टैंडी काफ़ी दुखी में था और अब ये दोनों भाई आपस में बातें करने लग जाते हैं। टैंडी अभी भी इसे समझा रहा होता है कि तुम्हें मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए ये लोग बातें करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर टॉड एरिका के पास आता है और एरिका से बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे जो बच्चे की माँ बनने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम प्लीज़ मेरे साथ रहो। और मेलिसा और गेल से बोलने लग जाता है कि तुम प्लीज़ खाना लेने जाओ, क्योंकि एरिका खाना ही नहीं ला सकती है बल्कि फूड सप्लाई नहीं टूट सकती है। इसलिए ये दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, जिससे जो मेलिसा होती है उसे काफ़ी बुरा लगता है और टॉड रोके कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी मतलब जो मेरे बच्चे की माँ है उसके लिए खाना ले आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को किसी खाने की कमी पड़े। और अब ये लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और मेलिसा और गेल जैसे ही यहाँ से जाते हैं टॉड हंसने लग जाता है, क्योंकि टॉड नौटंकी कर रहा था रोने की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका खाना लेट हो और इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो। और टॉड यहाँ पर हंस के एरिका से बोलता है कि ये मेरा प्लान था। अब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। टॉड यहाँ से चले जाता है। अगले दिन जो माइक होता है वो एक बॉल से काफ़ी बड़ा गेम खेल रहा होता है और उसी वक्त जो टैंडी होता है वो भी उसके गेम में शामिल हो जाता है। ये दोनों यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि अपने पुराने वाले दिन याद कर रहे थे। अब यहाँ पर माइक और टैंडी को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जो आज का हमारा दिन था वो काफ़ी अच्छा गया। और अब टैंडी अपने रूम की ओर जाने लग जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है रूम से वो देखता है कि माइक चाबी ढूंढ रहा है जहाँ उसने चाबी छुपाई थी। तो तभी टैंडी उससे बोलता है माइक से कि तुम क्यों जाना चाहते हो और तुम्हें ऐसी ज़रूरत क्या है जो तुम हम सबको छोड़ के यहाँ से जा रहे हो। उसे डांटने लग जाता है। उस वक्त माइक बोलता है कि मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारी खुद की बीवी है, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी चीज़ को मैंने चाहा उसने तुम्हें छीन लिया, मतलब तुमने हर चीज़ को छीन लिया जिसको भी मैं चाहता था। इसलिए ये पता लगाना चाहता है कि जो सन मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी, जो हीट किरणें थी, वो कहाँ से आ रही हैं। और अभी ये दोनों लोग यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। टैंडी माइक को चाबी भी दे देता है। अगले दिन माइक वहाँ को जाने के लिए तैयार हो जाता है और टैंडी वहाँ पर आता है। ये दोनों भाई काफ़ी इमोशनल होने लग जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी जो टैंडी होता है बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए एकदम तैयार हूँ और मैं अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा तुमको चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और अब ये दोनों यहाँ पर अपने बाल काटने लग जाते हैं। जो टैंडी होता है वो उसने माइक से बोल दिया था कि मैंने हार मान ली है और तुम मेरे बचे हुए आधे बाल भी काट लो। और ये लोग यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसी वक्त कैरोल वहाँ पर आती है और कैरोल टैंडी से पूछती है कि तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन टैंडी कैरोल को कोई भी जवाब नहीं देता है और ये लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, बल्कि इससे मजाक करने लग जाता है। अब ये दोनों भाई ने अपना सफ़र शुरू कर दिया था और जिधर से हीट सिग्नेचर आ रही थी उधर जाने लग गए थे। उधर उस वक्त टॉड एक दीवार में छेद करता है, लेकिन छेद बहुत बड़ा हो जाता है और वो देखते हैं कि जो दीवार है पूरी की पूरी खोखली है और वहाँ पर एक कंकाल भी है, जिससे जो टॉड होता है काफ़ी डर जाता है और एरिका को वहाँ पे बुलाता है। एरिका जैसी वहाँ पर आती है वो बोलती है कि तुमने इस दीवार पे हाथ और अपना सर क्यों लगाया हुआ है, यहाँ कोई गड़बड़ है क्या। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं। उसी वक्त जो टॉड होता है उसने पूरी की पूरी दीवार तोड़ दी थी और दीवार के अंदर पूरी मतलब पूरी की पूरी एक वो थी, पूरी एक गली थी और यहाँ
पर अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई ने अपना सफ़र आगे के लिए सफ़र स्टार्ट कर लिया और देखते हैं कि जो माल्टे के पेड़ हैं वो बहुत सारे, मतलब जो कीनू और संतरे के पेड़ हैं वो रास्ते में बहुत सारे, और ऐसा लग रहा है कि इन पेड़ों को किसी लोगों ने लगाया हुआ है। अब जैसे ही टेंडी थोड़ा आगे जाता है, टेंडी की नज़र एक बकरियों के झुंड पे पड़ती है और इसे देखकर ये लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें इन बकरियों को अपने घर ले जाना चाहिए, जिन्हें देखकर जो हमारी बीवी और हमारी फैमिली है काफ़ी खुश होंगे। ये सब प्लान टेंडी खाता है, लेकिन माइक बोलता है कि मुझे उन लोगों को ढूंढना है, प्लीज़ तुम प्लीज़ मेरे रास्ते में लेट मत करो। अब इन दोनों लोगों ने जो बकरियां हैं उन्हें भगा लिया है और 2 बकरियों को अपने साथ रख लिया है। टॉड इनको कॉल करके बताता है कि जो मेरी दीवार है उसके पीछे पूरा का पूरा एक रूम है जिधर बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और बहुत सारे हथियार भी पड़े हैं। ये बात इन सब लोगों को बता देता है टॉड मिलकर कि जो हमारे रूम में, मतलब ये घर एक नंबर का किलर हाउस है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, साथ ही साथ बहुत सारी लाशें भी पड़ी हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर काफ़ी मतलब सैड फील करने लग जाते हैं और इनकी लाशें जो देखते हैं, यहाँ पर जो कुछ लोग पहले से रहा करते थे, ये सब उनकी लाशें हैं। और ये तीनों लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें इस घर से जल्दी ही चले जाना चाहिए, बल्कि हमें इस घर में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि हम इधर बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे। और अब ये लोग यहाँ पर पैसों का बंडल देखते हैं और हथियार देखते हैं, जिनसे ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मतलब किलर हाउस है और यहाँ पर पहले से कोई गुंडे लोग रहा करते होंगे। और अब ये सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तभी जो एरिका होती है वो इससे बोलने लग जाती है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए। और गेल बोलती है कि बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि हमारे किसी काम के तो है नहीं, तो हमें इन्हें फेंक देना चाहिए। और अब यहाँ पर ये लोग इनसे कॉल करके बताने लग जाते हैं। ये लोग एक वीरान जगह पर आ रहे होते हैं जिधर वो सिग्नल रुक गए होते हैं, और माइक उतर के देखता है कि इधर तो कोई लोग है ही नहीं और सिग्नल तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन से आ रहे थे, लेकिन इधर एक भी आदमी नहीं है। तभी टेंडी पीछे से आता है और अपने भाई से बोलता है कि तुम हताश मत हो, बल्कि ये कोई गलती नहीं है, क्या पता यहाँ पर पहले लोग रहते हों लेकिन अब चले गए हों। और इससे बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो। अब जो यहाँ पर टॉड होता है वो नेट के साथ खेलने लग जाता है, लेकिन ये सब लोगों की फटी पड़ी थी, ये सब लोग इसलिए बाहर आ जाते हैं। और अब मेलिसा नेट को निकालती है और फेंकती है और जिससे नेट से ब्लास्ट भी हो जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर में बहुत सारा खतरा है, तो हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। और टॉड इन्हें समझा रहा होता है कि हमारे पास जो हमारी पूरी की पूरी फैमिली पड़ी है और हमें इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद माइक भी वहाँ पर आ जाएगा। जो कैरोल होती है उसने सबके सब हथियारों और सबके सब बंडलों को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये सबके सब नेडो और इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अब दोनों भाई अपने घर की ओर निकल पड़े थे क्योंकि इन्हें इधर कोई भी आदमी नहीं मिला था। और ये दोनों भाई बातें कर रहे होते हैं कि तभी जो टेंडी होता है वो इससे बोलता है कि तुम्हें प्लीज़ बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो मेरी फैमिली है वही तुम्हारी फैमिली भी है, जो मेरे बच्चे हैं तुम्हारे चाचा, मतलब तुम्हारे भांजे और मेरे बच्चों के तुम चाचा हो। ये बात सुनकर जो माइक होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और पीछे की 2 भेड़ों को भी देखने लग जाते हैं। ये लोग अपने घर की तहकीकात कर रहे होते हैं और वहाँ पर अपना रोबोटिक कुत्ता भी छोड़ देते हैं। रोबोटिक कुत्ता ये सब चीज़ें चेक कर रहा होता है कि किधर किधर पर नेट पड़े, और अभी अचानक से एक बम फूटता है जिससे इन लोगों की फट जाती है। बम तो फटा ही फटा था, साथ से इनकी भी फट जाती है। अब यहाँ पर जो कैरोल होती है वो बाहर आ जाती है और इन्हें देखकर ये काफ़ी शौक होते हैं। एरिका इन्हें बताती है कि हमारे घर में पूरे के पूरे बम लगे हुए हैं और अगर हम इस घर में रहेंगे तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे और बम कभी भी फट सकते हैं। तो जो कैरोल होती है वो टेंडी से बोलती है कि प्लीज़ तुम हमें यहाँ से ले जाओ। और लेकिन टेंडी बोलता है कि मुझे तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज़ है जिससे तुम लोग काफ़ी खुश हो जाओगे। और वो अपनी गाड़ियों में से दोनों की दोनों बकरियों को बाहर निकाल देता है, जिससे ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और कैरोल बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाए हो, लेकिन ये जिंदा बकरियां तुम्हें कहाँ से मिली। और ये बकरियां सीधे घर की ओर भागने लग जाती है। टॉड बोलता है कि हमें इस घर को ब्लास्ट कर देना चाहिए, बल्कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसी वक्त जिस जगह पर ये टेंडी और उसका भाई गए थे वहाँ पर दिखाया जाता है जिधर अंडरग्राउंड से काफ़ी सारे लोग बाहर आ रहे हैं और ये कम से कम 50 से 60 जने। और ये एक सस्पेंस था इस लास्ट एपिसोड का, और अभी तक जो इसका अगला एपिसोड है वो आया भी नहीं है और वो 28 तारीख को रिलीज होने वाला है। और अब यहाँ पर टेंडी को दिखाया जाता है जो कि अपने सर पर हेड पहनता है और अपने घर को समाधि के लिए, मतलब अपने घर को समाधि देता है और वहाँ पर बम फोड़ देता है। लेकिन उसे कैरोल बोलती है कि हमारी बकरियां वहीं पर छूटी है, लेकिन टेंडी उससे पहले ही धमाका कर देता है और पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है उनके मुंह के सामने, लेकिन उनकी बकरियों को कुछ भी नहीं होता है। अब ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और कैरोल अपना पुराना वाला सूट भी पहन लाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो हमारा बच्चा उसे कुछ भी हो। और ये लोग अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर देते हैं। और ये लोग जैसे ही आगे जा रहे होते हैं ट्रेन में, अब जो इनका फूड सप्लाई था वो भी बहुत कम बचा है, तो इसलिए ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जिधर हमें बहुत सारा खाना मिल सके। अब ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जितने भी सारे माल्टा और जितने सारे संतरे के पेड़ हैं वो किसी इंसानों द्वारा लगाए गए हैं और ये लोग यहीं पर नाइट कैंप करने का विचार करते हैं। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि इधर हमारे पास खाने के लिए और रहने के लिए एक घर है और साथ ही साथ फूड सप्लाई भी बतेरा पड़ा है, इसलिए ये लोग रात में यहीं पर रुक जाते हैं। ये लोग रात में एक नाइट कैंप करते हैं और साथ ही साथ बातें कर रहे होते हैं कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि इधर बहुत सारा फूड सप्लाई है। लेकिन माइक के मन में अभी भी एक बात चल रही होती है। माइक सोचता है कि ये प्लीज़ ये पक्का किसी ने लगाए हुए पेड़ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि जो उसके कंप्यूटर में उसकी हीट साइन दिखा था तब से वो कंफ्यूज था।
और अब ये लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। जो एरिका होती है वो इनको दारू देती है पीने के लिए, लेकिन टैंडी मना कर देता है और वो बोलता है कि जो मेरा पपी मतलब जो मेरा रोबोटिक पपी है वो कहाँ है। अब ये लोग यहाँ पर घर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि जो इसका रोबोटिक पपी है वो चल नहीं रहा है, लेकिन अचानक से जैसे ही उसे आगे बढ़ाता है इसका रोबोटिक पपी ख़राब हो गया था और ये इसकी बैटरी बड़ा मतलब इसकी बैटरी को बदल देता है। और अब ये लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। सोचता है कि जो मेरा रोबोटिक पपी वो ख़राब हो गया है इसलिए अपने कुत्ते को दफनाने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर रियल डॉगी आता है जो इस पर भौंकने लग जाता है। मतलब ये समझ जाते हैं कि डॉगी तो हमारा नहीं है बल्कि किसी ने पाल रखा है। और अब यहाँ पर सारी की सारी बकरियां भी आ जाती हैं। इन लोगों का प्लान बना था कि ये लोग यहाँ से और कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन जो टैंडी होता है वो दोबारा उस पपी को देखता है। मतलब जो डॉगी उसके पास आया था उसकी नज़र उस पर दोबारा पड़ जाती है, इसलिए जो टैंडी होता है वो गाड़ी में से उतर कर उस डॉगी का पीछा करना चाहता है, लेकिन ये लोग इससे मना कर देते हैं। और अब ये लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, बल्कि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर टेंडी देखता है जिसने अपना कुत्ता दफनाया था वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो वहाँ से किसी ने निकाल दिया है और वो कहीं और पर भाग गया। कैरोल बोलती कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और यहाँ पर और रियल लोग भी रह सकते हैं, हमें पता नहीं है कि वो लोग कैसे रहते हैं। और माइक ने एकदम सही बोला था कि यहाँ पर रियल लोग हैं, लेकिन टेंडी बोलता है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर लोग हैं, बल्कि हमें यहाँ पर अच्छे से रहना चाहिए। और अब ये लोग यहाँ पर चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पर अब टेंडी से बोलते हैं कि तुम अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन वरना तुम चले जाओ। टेंडी माइक से बोलता है कि तुम उन लोगों को ढूंढो जो यहाँ पर रहा करते थे, इसलिए वो माइक को चाबी दे देता है। और अब ये दोनों भाई काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी सैड भी फील करते हैं। जो टेंडी होता है वो इसके अपने जो उसकी चुटिया बची हुई थी उसे अपने भाई को देता है अपनी निशानी के तौर पर, और जो इसका भाई होता है उसका अपने बगल का बाल निकाल कर देता है टेंडी को निशानी के तौर पर। और अब यहाँ से माइक चले जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए जिधर वो रहा करते थे। अब यहाँ पर टेंडी कैरोल के पास आता है और बोलता है कि मेरा भाई चले गया है और मुझे उसकी काफ़ी याद आ रही है, इसलिए उसे गले लगा देते हैं और टेंडी को ऐसा फील कराते हैं कि उसका भाई यहीं पर है। अब वहाँ पर टॉड आता है और टॉड भी इनसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, लेकिन उसी वक्त जो इनका सरप्राइज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि जो हमारे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये लोग गुंडे भी हो सकते हैं और कोई अच्छे लोग भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मूवी यहीं पर मतलब एंड होता है लास्ट एपिसोड। और गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग